अगली सुबह अक्षरा की नींद खुली। उसने आलस भरी जम्हाई ली और बिस्तर पर ही अपने शरीर को अच्छी तरह फैलाया। आज वह पहली बार बिना किसी जल्दबाजी के उठी थी। वह शांति से स्नानघर गई और दांत साफ किए। आज न तो कोई घबराहट थी, न देर होने का डर। तैयार होकर उसने गुलाबी रंग का सुंदर जंपसूट पहना और कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि एक आवाज ने उसे रोक लिया। अक्षु, नाश्ता कर लो। ये साक्षी की आवाज थी। साक्षी को खाना बनाना बहुत पसंद था, पर लंदन में उसे कभी समय नहीं मिला। सुबह कॉलेज और दिन भर की व्यस्तता के कारण वह चाहकर भी रसोई में नहीं जा पाती थी। पर आज उसके पास समय था और यह उसके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। समय के अंतर से सामंजस्य बैठाना थोड़ा कठिन था, पर वह देर रात तक जागने की आदी थी, इसलिए आज जल्दी उठना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने सुबह सुबह उठकर अक्षरा के लिए कुछ बनाने का निश्चय किया था, क्योंकि वह जानती थी कि अक्षरा अक्सर बिना कुछ खाए ही कॉलेज चली जाती है। अक्षरा को खाना बनाना आता था, पर आलस्य उससे भारी पड़ता था, इसलिए वह अधिकतर कॉलेज की कैंटीन पर निर्भर रहती थी। अक्षरा ने साक्षी की ओर मुस्कुराकर देखा और भोजन की मेज के पास जाकर कुर्सी खींचकर बैठ गई। साक्षी ने ढक्कन हटाया। पोहे। उसकी आंखें चमक उठी। पोहे की खुशबू हवा में घुलते ही उसके मन को छू गई। उसने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। ये खुशबू उसे अपने बचपन में ले गई, उस समय में जब उसकी माँ उसे बिना नाश्ता कराए घर से निकलने ही नहीं देती थी। उसकी आंखें भर आई। वह साक्षी को स्नेह भरी दृष्टि से देखने लगी। आपको कैसे पता कि मुझे पोहा पसंद है? साक्षी हल्के से शर्मा गई। उसे याद आ गया जब पहली बार उसने कृष्ण के लिए कुछ बनाया था और जिस तरह से उसने उसे देखा था। कृष्ण को भी पोहा बहुत पसंद है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और हमारी मुलाकातों के दौरान उसने आपकी पसंद नापसंद भी बता दी थी। ये सुनकर अक्षरा भावुक हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसके भाई के जीवन में उसकी कितनी अहम जगह है। उसने नाटकीय ढंग से छाती पर हाथ रखा और ऐसे अभिनय किया मानो बेहोश होने वाली हो। साक्षी उसकी इस हरकत पर हंस पड़ी। तभी एक और आवाज आई, अरे वाह, किसी को नई दोस्त मिल गई है। ये कृष्ण था जो अपने कमरे से बाहर आया था। वह पहले ही जाग चुका था और साक्षी की मदद भी कर चुका था, पर एक जरूरी कॉल के कारण उसे बीच में ही हटना पड़ा था। सुप्रभात कृष्ण, साक्षी ने धीमे स्वर में कहा, नजरें झुकाए हुए। 5 महीने से अधिक हो चुके थे उनके रिश्ते को, फिर भी साक्षी आज भी उसी तरह शर्मा जाती थी, और यही बात कृष्ण को सबसे ज्यादा पसंद थी। सुप्रभात सखी, उसने धीमे से कहा, उसके चेहरे के काफी पास झुकते हुए। अक्षरा उन्हें टकटकी लगाए देखती रह गई। कितना प्यारा जोड़ा था। हाँ, अक्षरा ने जानबूझकर खांसते हुए उस पल को तोड़ा और खाना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर घड़ी पर गई। हे भगवान, वह फिर देर कर चुकी थी। जल्दी जल्दी नाश्ता समाप्त कर वह दोनों को विदा कहकर बस स्टॉप की ओर दौड़ पड़ी। आज प्रोफेसर एक महत्वपूर्ण विषय पढ़ाने वाले थे। बस से उतरते ही वह फिर दौड़ने लगी। तभी उसे मोटरसाइकिल की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वही मोटरसाइकिल जो उसने कॉलेज के पहले दिन देखी थी। मोटरसाइकिल उसके पास आकर रुकी। लड़के ने हेलमेट उतारा। वह वही था, संजय के समूह का सदस्य और उसकी कक्षा का वरिष्ठ छात्र। लिफ्ट चाहिए? उसने भौहें उठाकर पूछा। अक्षरा कुछ क्षण झिझकी। क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? यह एक अवसर था, और वैसे भी एक दिन साथ जाने से कौन सा आसमान टूट पड़ता। आओ, उसने दूसरा हेलमेट बढ़ाया। अक्षरा मोटरसाइकिल पर बैठ गई, पूरी दूरी बनाए रखते हुए। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ वे आगे बढ़े। 2 मिनट में कॉलेज पहुंच गए। अक्षरा उतरी और हेलमेट उतारते हुए इधर उधर देखने लगी, और फिर वह ठिठक गई। सब उसे ही देख रहे थे, पर ध्यान से देखने पर उसने महसूस किया लड़कियां ज्यादा थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। वरुण हेलमेट उतारकर अपने बाल ठीक कर रहा था। अक्षरा हंस पड़ी। धन्यवाद मिस्टर, उसने पूछा। वरुण, उसने उत्तर दिया। अक्षरा ने हाथ आगे बढ़ाया, पर वरुण ने हाथ नहीं मिलाया। कारण असभ्यता नहीं था। कॉरिडोर में खड़ा संजय था, तीखी नजरों से उन्हें घूरता हुआ। हम फिर कभी मिलेंगे, वरुण हकलाते हुए बोला। वह संजय से डरता था। उसे उसके समूह से निकाल दिया गया था, और यह बात उसे आज भी डराती थी। दोस्त? अक्षरा ने पूछा। वरुण ने हल्की सी मुस्कान छिपाते हुए सिर हिला दिया। शायद, और फिर वह तेजी से वहां से चला गया, क्योंकि नरक खुद उसका इंतजार कर रहा था। कॉलेज परिसर आज असामान्य रूप से जीवंत था। चारों ओर छात्रों की चहल पहल थी, कुछ हंसी मजाक में डूबे हुए तो कुछ अधूरे कार्य पूरे करने में व्यस्त।
कहीं फुसफुसाहटें थी, कहीं पीठ पीछे की बातें, जिन्हें देखकर अक्षरा के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी उभर आई। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी, सफेद बिना बाहों वाली कुर्ती और अपनी पसंदीदा चौड़ी जीन्स में। जैसे ही वह आगे बढ़ी, कई नजरें स्वतः ही उसकी ओर उठ गईं, विशेषकर लड़कों की। वह क्षण भर को ठिठकी, क्या मैं कोई तमाशा हूँ? उसका मन झुंझला उठा। कक्षा में प्रवेश करते ही अजीब सी खामोशी छा गई। जैसे ही सबकी नजर उस पर पड़ी, बातचीत थम गई और कई सिर अपने आप चुप गए। अक्षरा को कुछ समझ नहीं आया। उसी समय उसकी नजर नित्या पर पड़ी, जो तीसरी पंक्ति की दूसरी बेंच पर बैठी थी। नित्या ने उसे मुस्कुराकर हाथ हिलाया। अक्षरा ने भी हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ते हुए अपनी जगह संभाली। कार्य पूरा कर लिया? उसने सहज स्वर में पूछा। नित्या की बड़ी हिरन सी आंखें चमक उठी। हाँ, तुमने? अक्षरा के चेहरे पर हल्की सी थकान झलक गई। बीती रात याद आ गई, कठिन पर किसी तरह पूरी हुई। हाँ, कर तो लिया, उसने लंबी सांस लेते हुए कहा। लेकिन वह नर्क की सैर से कम नहीं था। नित्या हंस पड़ी, फिर अचानक गंभीर होकर बोली, वैसे कल संजय सर ने जो कहा, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये नाम सुनते ही अक्षरा के मन में उथल पुथल मच गई। वही लड़का, चलता फिरता खतरा। कल की घटना के बाद उसके बारे में सोचना भी असहज कर देने वाला था। उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई, सांसें कुछ भारी सी लगने लगी। और फिर एक अजीब एहसास, जब भी वह पास होता, कुछ अलग सा महसूस होता। ये डर ही होगा, उसने स्वयं को समझाया। क्या सच में? अंतरात्मा ने प्रश्न किया। अक्षरा, नित्या की आवाज ने उसे विचारों के भंवर से बाहर खींच लिया। तुम्हें परवाह है भी या नहीं? मुझे किसी बात में दिलचस्पी नहीं, अक्षरा ने तीखे स्वर में कहा, खासकर ऐसी बातों में। उसी क्षण उसने प्रश्न किया, वैसे सब उसे सर क्यों कहते हैं? नित्या की आंखें फैल गईं। तुम्हें नहीं पता, वह इस कॉलेज का मालिक है। ये सुनते ही वातावरण जैसे बदल गया। अक्षरा को समझ आ गया, ये शक्ति कहाँ से आती है। डर पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया। अचानक एक तेज सीटी गूंजी और पहली पंक्ति की बेंचें खाली होने लगी। अक्षरा की दृष्टि दरवाजे पर गई। वे आ चुके थे, साव्य, समूह। कक्षा में उनके प्रवेश करते ही एक असहज सन्नाटा फैल गया। और फिर संजय आगे बढ़ा, सीधा उसी पंक्ति की ओर जहां अक्षरा बैठी थी। वह ठीक उसके पीछे आकर बैठ गया। मेज के नीचे उसकी टांगें अक्षरा से टकराईं। उसका धैर्य जवाब देने लगा। वो पलटी, संजय बाहें सीने पर बांधे, होठों पर हल्की सी मुस्कान। अक्षरा के मन में क्रोध उफन पड़ा। वह खड़ी हुई और खाली पड़ी आगे की पंक्ति में जाकर बैठ गई। अब उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी, पर जो उसने देखा वह उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। संजय ने उसे स्नेह से देखा और आंख मारी। किसी और ने नहीं देखा, पर अक्षरा ने देखा। उसके गाल लाल हो गए। उसने झट से मुंह ढक लिया और तभी वह फिर पास था, पीछे भी, आस पास भी। पूरी कक्षा इस दृश्य को देख रही थी। क्या इन्हें बैठने की जगह नहीं मिलती? अक्षरा का मन रो पड़ा। उसने नित्या की ओर देखा। नित्या असहज मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। अक्षरा ने भी मुस्कुराकर संकेत दिया। वह ठीक है, वह बहादुर है, पर यह अंत नहीं था, क्योंकि ये तो केवल शुरुआत थी। संजय कुर्सी पर टिककर आराम से बैठ गया, ठीक अक्षरा के पास। उसके दोस्त भी आकर पीछे की पंक्ति में बैठ गए, जानबूझकर उसके आसपास की जगह खाली छोड़ते हुए। वे उससे डरते थे, मुंबई के सबसे चर्चित परिवारों से होने के बावजूद। शायद साव्य, समूह का नाम ही काफी था। संजय ने इन विचारों को झटक दिया और उसकी दृष्टि अक्षरा के चेहरे पर ठहर गई। कुछ लंठें उसके चेहरे पर आकर उसे परेशान कर रही थी। वह अलौकिक लग रही थी, मानो ईश्वर उसे पूरी जिंदगी सिर्फ उसे देखने की अनुमति दे दे, तब भी वह कम पड़ जाए। वह उसे अनंत तक देख सकता था, आखिरी सांस तक। उसी क्षण अक्षरा ने उसकी ओर देखा, बड़ी बड़ी आंखों से, मानो घूरना चाह रही हो, पर वह घूरना भी मासूम लग रहा था। क्या तुम अपना काम नहीं देख सकते? उसके व्यंग्य से भरे शब्द निकले। संजय हल्की से हंसा। उसे उसका ये रूप पसंद था, गुस्सा और व्यंग्य दोनों मिलकर और भी सुंदर। तुम ही मेरा काम हो, उसने धीमे स्वर में कहा। अक्षरा के गाल लाल पड़ गए। उसे यह प्रभाव पसंद था। पीछे बैठे उसके दोस्त अचानक चुप हो गए। वरुण हल्की सी मुस्कान दबाने की कोशिश कर रहा था। ईश्वर उसकी भावी पत्नी की रक्षा करे। तभी यश ने पैर से उसे टोकने की कोशिश की, पर संजय ने अनदेखा कर दिया। वह किसी की नहीं सुनता। उसी पल प्रोफेसर कक्षा में प्रवेश कर गए। सभी खड़े हो गए। संजय ने सिर झुकाकर अभिवादन किया।
प्रोफेसर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। अक्षरा पास खड़ी अजीब से चेहरे बना रही थी और वो दृश्य संजय को असहनीय रूप से प्यारा लगा। बैठ जाए, प्रोफेसर ने कहा और फाइल निकालते हुए बोले, कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षणिक भ्रमण का निर्णय लिया है। विवरण सूचना पटल पर दिया जाएगा। कक्षा में फुसफुसाहटी गूंज उठी। संजय की नजर अनायास अक्षरा पर गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो संजय की धड़कनों को तेज करने के लिए काफी थी। पीछे उसके दोस्त उसे छेड़ती नजरों से देखने लगे। तो संजय, जा रहे हो? अतुल ने भौं उठाकर पूछा। बिल्कुल, संजय ने बिना नजर हटाए उत्तर दिया। तुम तो यात्राओं में जाते ही नहीं, अरुण ने व्यंग्य किया। संजय ने उसे घूरा और पैर बढ़ाकर हल्की सी ठोकर मार दी। यह मेरा कॉलेज है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। सभी हंस पड़े। कक्षा आगे बढ़ी। विषय वही था जिसे संजय कई बार पढ़ चुका था, पर आज वह यहाँ सिर्फ एक कारण से था। अक्षरा। कक्षा समाप्त हुई। संजय ने एक छोटा सा कागज उसके डेस्क पर सरकाया और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। अक्षरा ने कागज उठाया। उस पर लिखा था, माफ करना मेरी तितली। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। गालों में हल्की सी गर्माहट फैल गई। कक्षा खाली थी। उसने वह पर्ची अपनी डायरी में संभाल कर रख दी, सीधी, बिना मुड़े। उसे स्वयं नहीं पता था कि वह क्या कर रही है, बस इतना जानती थी कि कुछ बदल रहा है। वह उठी और कैंटीन की ओर बढ़ गई। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था और उसी क्षण उसने समझ लिया, इस कॉलेज में जीवन सरल या शांत नहीं होने वाला। यह उलझा हुआ होगा, अराजक होगा, पर वह डरने वालों में से नहीं थी, बल्कि वह इस अराजकता का हिस्सा बनने को तैयार थी, क्योंकि अक्षरा किसी से नहीं डरती और यह बात अब सबको पता चलने वाली थी। अक्षरा चलते चलते कैंटीन पहुंच गई। यह शायद पहली बार था जब वह बिना किसी रुकावट के वहां तक आ सकी थी और इस बात ने उसे सुकून दिया। थोड़ी ही देर में उसकी नजर नित्या पर पड़ी, जो एक और लड़की के साथ मेज पर बैठी थी। नित्या ने उसे देखते ही हाथ हिलाकर बुलाया। अक्षरा ने कंधे पर कंधा अपना बैग कसकर पकड़ा और हल्की सी सांस लेकर आगे बढ़ी। अकेलापन उसे अब भी असहज कर देता था। पिछले 5 वर्षों से वह लगभग अकेली ही रही थी। अपूर्वा के बाद उसने किसी से गहरी दोस्ती करने की कोशिश नहीं की थी और जब भी कोशिश की, लोग उसे छोड़कर चले गए। यही बात उसे भीतर ही भीतर उदास कर देती थी। वह उनके पास पहुंची और खाली कुर्सी पर बैठ गई। उसकी नजर सामने बैठी लड़की पर गई। वह लड़की बेहद सुंदर थी। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे अमावस्या की रात का चांद, शांत, उजला और सुकून देने वाला। कैंटीन की रोशनी में उसका चेहरा और भी दमक रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अक्षरा की ओर देखा और एक आत्मीय मुस्कान दी। अक्षरा ने भी मुस्कान लौटा दी। तभी नित्या ने उसका हाथ थामा और कहा, अक्षु, ये तान्या अग्रवाल है, मेरी कजिन, बॉटनी डिपार्टमेंट से है। अक्षरा ने सिर हिलाया। तान्या ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया और अक्षरा ने भी शालीनता से हाथ मिला लिया। तीनों खाने लगी, लेकिन अक्षरा का मन कहीं और भटक रहा था। विचार आपस में जुड़ते टूटते रहे और कभी कभी वह खुद ही मन मुस्कुरा देती। तभी नित्या अचानक उसके करीब आए और कान में फुसफुसाए, साव्या ग्रुप आ रहा है। अक्षरा की नजर अनायास ही कैंटीन के मुख्य द्वार की ओर गई। वे सभी उसी ओर बढ़ रहे थे। फिर उसकी नजर उस पर पड़ी। संजय। उसकी आंखें उस पर नहीं थीं। वह वरुण से बात कर रहा था, काले जैकेट की जेबों में हाथ डाले हुए। काला रंग उस पर खूब जच रहा था। ये सोच उसके मन में आई और वह खुद ही चौंक गई। तभी उसके बगल की कुर्सी खिसकी और किसी ने वहां आकर बैठने से पहले उसे पीछे सरकाया। एक गहरी, लकड़ी सी खुशबू उसकी सांसों में घुल गई। वह पलटी। संजय। वह आराम से कुर्सी पर पीछे झुका बैठा था, होठों पर शरारती सी मुस्कान थी। अगले ही पल उसका हाथ आगे बढ़ा और अक्षरा का टिफिन उसके हाथ में था। उसी चम्मच से जिससे अक्षरा खा रही थी, उसने खाना उठाया और खा लिया। अक्षरा की आंखें फैल गईं। उसने टिफिन वापस लेने की कोशिश की, पहले हाथ बढ़ाया, फिर अनजाने में उसका कॉलर और फिर शर्ट पकड़ ली। पूरा कॉलेज उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वे कोई अजूबा हो, मगर कोई मदद के लिए नहीं आया। आखिरकार अक्षरा हार गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसी पर एक और टिफिन उसके सामने रखा गया। ये क्या है? उसने पूछा। यह अरुण था, तुम्हारा खाना, उसने कंधे उचकाते हुए कहा और पास की कुर्सी खींचकर बैठ गया। तान्या ने थोड़ा सरककर उसे जगह दे दी। अक्षरा की नजर नित्या पर गई। वह मेज पर कोहनियां टिकाए, गालों पर हथेलियां रखे कहीं और ही खोई हुई थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अक्षरा ने उसकी नजर का पीछा किया। यश। वह भी नित्या को उसी नजर से देख रहा था।
दोनों के बीच गहरी आंखों की बातचीत चल रही थी। अक्षरा ने मन ही मन सिर हिलाया। सब पागल होते जा रहे हैं। वह चुपचाप खाना खाने लगी। भूख बहुत लगी थी। तभी उसके मन में एक सवाल उठा। संजय, तुम ये टिफिन क्यों खा रहे हो? ये वाला खा लो। उसने टिफिन बदलने की कोशिश की, लेकिन संजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, पर दर्द देने वाली नहीं। उसने उसका हाथ वापस उसी नए टिफिन पर रख दिया, क्योंकि इसमें स्वाद ज्यादा अच्छा है। बस इतना ही कहा। अक्षरा के गाल और गर्दन तपने लगे। पेट में अजीब सी गुदगुदी होने लगी। वह उलझन में थी। क्या यही वह लड़का है जिसने 2 दिन पहले उसका दिल तोड़ा था, या फिर वह खुद ही बदल रही है? खाना खत्म करके वह उठी और लाइब्रेरी की ओर चल दी। आज का असाइनमेंट सिर्फ उसी का था, इसलिए मन थोड़ा हल्का था। हाथ मुंह धोने के लिए वह वॉश बेसिन की ओर गई, तभी उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। करण, वही लड़का जिसे उसने उस दिन पिटने से बचाया था। वह उसके पीछे दौड़ी, उसे बताने के लिए कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन करण भी दौड़ने लगा। वह क्यों भाग रहा था? अक्षरा उसके पीछे पीछे दौड़ती रही, जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। वह हाँफते हुए रुक गई, घुटनों पर हाथ रख लिए, मानो किसी दौड़ में शामिल हो। लेकिन उसने मन में ठान लिया था, वह इस बात को यही नहीं छोड़ेगी। वह इस रहस्य की गहराई तक जाएगी और यह जरूर पता लगाएगी कि इस लड़के के साथ आखिर गलत क्या है। लाइब्रेरी की उस शांत दोपहर में सूरज की किरणें खिड़कियों से छनकर किताबों की धूल में एक जादुई चमक पैदा कर रही थी। बाहर की दुनिया शोर शराबे से भरी थी, लेकिन इन 4 दीवारों के भीतर एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। अध्याय: एक अनकहा एहसास। संजय, जिसने अभी अभी अपनी दोपहर के भोजन का आनंद लिया था, या यूं कहें कि अक्षरा के साथ बिताए उन पलों का आनंद लिया था, अब लाइब्रेरी की ओर बढ़ रहा था। उसे उस लंच का स्वाद अभी भी महसूस हो रहा था, जिसमें अक्षरा के उन मीठे होठों का एहसास शामिल था। उसने बड़े हक से उसका खाना खाया था और उसके लिए नया ऑर्डर किया था। शायद यही उसका प्यार जताने का अपना एक अजीब तरीका था। असाइनमेंट्स का बोझ था, प्रोफेसर की सख्त हिदायतें थी, लेकिन संजय के मन में एक नया संकल्प था। उसने ठान लिया था कि इस बार वह अक्षरा से अपना काम नहीं करवाएगा। वह उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। जैसे ही उसने लाइब्रेरी के भारी दरवाजों को पार किया, उसकी नजरें ठिठक गईं। सामने का नजारा किसी पेंटिंग से कम नहीं था। अक्षरा मासूमियत की मूर्त बनी, एक ऊंचे शेल्फ से किताब निकालने की जद्दोजहद में लगी थी। वह अपनी एड़ियों के बल उचक रही थी, बार बार कोशिश करती और फिर नाकाम हो जाती। संजय दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। वह उसे एक छोटे बच्चे की तरह देख रहा था, जिसकी मासूमियत ने उसके पत्थर जैसे दिल को एक पल में पिघला दिया था। संजय दबे पांव उसके करीब पहुंचा। जैसे ही उसने अक्षरा के कंधे पर अपना हाथ रखा, लाइब्रेरी की हवा जैसे रुक गई। अक्षरा अचानक जम गई। उसने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसके शरीर में दौड़ने वाली सिहरन इस बात का सबूत थी कि वह संजय के स्पर्श को हजारों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। उसका शरीर स्पर्श से अनजान नहीं था। संजय ने अपनी आंखों के इशारे से उसे हटने को कहा। अक्षरा हिचकिचाते हुए पीछे मुड़ी, लेकिन उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपने कदमों का होश न रहा। उसका पैर संजय के पैर से टकराया और वह पीछे की ओर गिरने लगी। संजय तो जैसे इसी मौके के इंतजार में था। उसने फुर्ती से उसकी पतली और कोमल कमर को अपनी बाहों में भर लिया। अक्षरा ने डर के मारे अपनी आंखें मूंद ली थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह जमीन पर नहीं बल्कि संजय की मजबूत बाहों में है, तो उसने धीरे से अपनी पलकें उठाई। उनकी आंखें मिली और वक्त का पहिया जैसे थम गया। संजय की गहरी नजरें अक्षरा की उन हिरनी जैसी आंखों में डूबने लगी और फिर भटकते हुए उसके उन गुलाबी और मासूम होठों पर जा टिकी। संजय, जो कभी किसी के आकर्षण में नहीं फंसा था, आज खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वह खुद से सवाल कर रहा था, आखिर इसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों इसकी मौजूदगी मेरे अशांत मन को सुकून देती है? उसने सोचा, क्या यही प्यार है? पर अगले ही पल उसने डर के मारे इस विचार को अपने दिमाग से झटक दिया। उसके अतीत के जख्म गहरे थे। उसने खुद से कहा कि वह कभी प्यार नहीं करेगा, क्योंकि जिसे भी उसने चाहा, वह उसे छोड़कर चला गया। उसने दिल के दरवाजों पर ताला लगा दिया था, लेकिन अक्षरा अनजाने में उसकी चाबी ढूंढ रही थी। अक्षरा ने धीरे से उसके हाथ पर दबाव डाला ताकि वह उसकी कमर छोड़ दे। होश में आते ही संजय ने उसे आजाद किया। अक्षरा की नजरें जमीन पर झुकी थी। उसने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई तंज नहीं कसा, बस एक दबी हुई आवाज में कहा, थैंक यू। संजय ने बिना समय गंवाए वही किताब निकाली और उसकी ओर बढ़ाई। जब अक्षरा ने किताब लेने के लिए हाथ बढ़ाया,
तो संजय ने अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों से छूने का एक छोटा सा बहाना ढूंढ लिया। वह छोटी सी छुअन अक्षरा के पूरे वजूद को हिला गई। वह बिना कुछ कहे एक खाली मेज की ओर भाग गई। लाइब्रेरी आज खाली थी, जैसे कुदरत ने इन दोनों को कुछ पल साथ बिताने का मौका दिया हो। संजय भी उसके पीछे पीछे उसी मेज पर जा बैठा। अक्षरा की आंखों में धोखे का भाव था, जैसे वह कह रही हो तुम यहाँ भी आ गए। संजय अपना काम करने लगा, पर उसकी रूह अक्षरा के पास ही भटक रही थी। वह बार बार अपनी तिरछी नजरों से उसे देख रहा था। अचानक शांति को चीरते हुए अक्षरा के मुंह से एक चीख निकली। संजय ने बिना सोचे समझे अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। उसकी हथेलियों पर अक्षरा की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। जब वह शांत हुई तो संजय ने हाथ हटाया और अपनी भौहें सिकोड़कर पूछा कि आखिर बात क्या है। अक्षरा ने अपनी नोटबुक उसकी ओर बढ़ाई, जहां गणित का एक पेचीदा सवाल उसे घंटों से रुला रहा था। अक्षरा का चेहरा उतर चुका था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हताशा में कहा, मैं आधे घंटे से कोशिश कर रही हूँ, तुम क्या इसे हल कर पाओगे? संजय ने एक चुनौती भरी मुस्कान के साथ नोटबुक ली। उसने सवाल को देखा, एक पल को सोचा और फिर बिजली की गति से पेन चलाने लगा। कुछ ही सेकंड में उसने नोटबुक अक्षरा की ओर सरका दी। अक्षरा ने जब उत्तर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जवाब बिल्कुल सही था। संजय के चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान थी, स्मग, जबकि अक्षरा इस उलझन में थी कि अब उसे इस मदद के बदले में उसे क्या देना पड़ेगा। क्या यह मदद निस्वार्थ थी या संजय ने अपना जाल और गहरा बुन लिया था? अक्षरा देख रही थी कि संजय ने गणित का सवाल खत्म कर दिया और नोटबुक उसके सामने पड़ी थी। उसके होंठ अभी भी चौंक कर खुले हुए थे। कैसे कर सकता है वह पढ़ाई में भी इतना बेहतर है और कॉलेज में इतना डरावना व्यवहार भी करता है। अक्षरा घबराते हुए मुस्कुराई। संजय के होठों पर एक शरारती स्मित खेल रहा था, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। अब वह निश्चित थी, वह हार गई। चलो कोई बहाना ढूंढते हैं, उसने मन में सोचा और कुर्सी से उठकर अपनी सारी स्टेशनरी उठाई। संजय की पैनी नजर हर क्रिया पर टिक गई। वह मजाकिया अंदाज में उसकी बैग पैक करने की हर चाल देख रहा था। अक्षरा ने कदम बढ़ाया और सांसें भारी हो गईं। भगवान जी, आज के लिए मुझे बचा लेना, उसने मन ही मन कहा। और वह सही थी। संजय ने उसका कलाई हल्के लेकिन मजबूत पकड़ से थाम लिया ताकि वह जाने न पाए। राम राम राम, अक्षरा अपने आप में उच्चारण करती रही। संजय उसके पीछे खड़ा था और उसके पास आकर खड़ा हो गया। तुम मुझे धन्यवाद नहीं दोगी, उसने अपनी गहरी आवाज में कहा। अक्षरा ने अपने होंठ और भी कसकर बंद कर लिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उसने हाथ बंद कर टाइट ली और आंखें बंद कर ली। संजय ने हल्के से थम किया और उसके वातावरण में कंपन फैल गए, लेकिन ये डर से नहीं था। अक्षरा समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जब भी वह पास आता उसके दिल में अजीब सी हलचल होती। अक्षरा ने धीरे से सिर हिलाया और उसके अगले कदम का इंतजार किया। तभी उसने संजय की हंसी सुनी। उसने उसकी कलाई छोड़ दी थी। अक्षरा ने आंखें खोली और देखा कि वह उसी कुर्सी पर बैठा था, दोनों हाथ पेट पर रखे हुए और पूरी तरह से हंस रहा था। उसके गालों के डिंपल और हंसी की मधुर आवाज ने अक्षरा को खो दिया। ये स्वर्ग जैसा लग रहा था। उसने सोचा, क्या मैं उसके लिए गिर रही हूँ? नहीं नहीं, उसने जोर से सिर हिलाया। संजय ने भी अब सांसें भारी भारी लेने लगी थी। हंसी का असर अभी तक दिख रहा था। अक्षरा ने बैग अपने कंधे से उतारा, उसे मेज पर रखा और पानी की बोतल निकाली। वह कुर्सी पर बैठी और उसके पीठ पर छोटे छोटे गोल घेरे बनाकर हाथ चलाकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। संजय अचानक जोर से खांसा और फिर हंसने लगा। अक्षरा ने उसे घूरा। संजय रुक गया, करीब आया और कान में धीरे से कहा, तुम मुझसे एक धन्यवाद का उपहार वाली हो। ट्रिप के बाद तुम कहीं मेरे साथ जाओगी। उसने विरोध करने का कोई मौका नहीं दिया। अक्षरा की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। संजय का हाथ उसके गाल पर गया, धीरे से उसे रगड़ते हुए। बेल बजी। अक्षरा को याद आया कि उसे अब क्लास में जाना है। वह कुर्सी से कूद पड़ी और अपने माथे से उसके माथे टकरा गए। देखा, मेरे पर हंसने का नतीजा, उसने मजाक में कहा। संजय ने बस मुस्कुराया और डिंपल फिर से उसके होंठों पर खिल गया। जब अक्षरा जल्दी से बैग पैक कर बाहर जाने लगी, संजय ने फिर उसकी कलाई पकड़ ली। इस बार वह उसके सामने आ गया, आगे झुका और धीरे से उनके माथे टकराए। सर, एक बार टकराने से सूजन आ जाती है। ट्रांसलेशन, एक बार माथा टकराने से सूजन आ सकती है। अक्षरा ने अपना क्रोध दबाया क्योंकि वह क्लास में देर हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने लाइब्रेरी का गेट देखा, संजय सामने खड़ा था, जैसे दीवार।
मुझे जाने दो, उसने प्यारी सी पाउट बनाते हुए कहा। सिर्फ अगर तुम मुझे इन्हें चूमने दोगी। उसकी नज़र उसके होठों पर थी। अक्षरा की आंखें फैल गईं, लेकिन उसने याद किया कि उसका पहला किस पहले ही इस बेवकूफ़ की वजह से छूट गया था। गुस्से से उसकी आंखें हल्की लाल होने लगीं। संजय आगे झुका, आंखें बंद, लेकिन इस बार उसने उसे पकड़ रखा नहीं था। अक्षरा ने धीरे धीरे उसके पकड़ से खुद को बाहर निकाला और गेट की ओर दौड़ पड़ी। बाय बाय मिस्टर सिंगानिया, उसने मजाक में कहा और तेजी से दौड़ी। पीछे मुड़कर देखा, संजय उसका पीछा कर रहा था। वह हंस रहा था, उल्टी हुई चुंबन की मुद्रा भेजी और पलक झपकाई। अक्षरा के गाल लाल हो गए। फिर वह मुड़ी और लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। गणित का सवाल इतना जटिल था कि उसे इसे हल करने के लिए इतने सारे काम करने पड़े।